हेलो व्यूवर्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं होममेड बिस्कॉफ कुकीज़। वैसे तो मार्केट में ये बिस्कॉफ कुकीज़ अवेलेबल रहते हैं और वो मैदे से बने होते हैं, तो हम आज घर में बनाने वाले हैं, होममेड है। तो मैदे को रिप्लेस करके हम इसे बनाएंगे आटा से और यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन टेस्टी बिस्कॉफ कुकीज़ बन करके तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो ड्राई इंग्रेडिएंट के लिए यहाँ पर आपको लेना है गेहूं का आटा। अगर आप गेहूं के आटे से नहीं बनाना चाहते हैं, मैदा यूज़ करना चाहते हैं, तो बेशक आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और अब फिर इसमें डालेंगे स्पाइसेस। ये जो स्पाइसेस देख रहे हैं यहाँ पर आपको थोड़े से नटमैग लेना है, लौंग लेना है, ड्राई जिंजर पाउडर लेना है, क्लोव्स लेना है और उसको हल्का हीटअप करके तवे पे, उसके बाद इसको आपको अच्छी तरह से पीस लेना है और ये आपका स्पाइसेस बन करके तैयार हो जाएगा। इसे डालने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे बिल्कुल ही लेवल अप करते हुए 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा और साथ ही साथ इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो इसी तरह से ही आपको बिल्कुल बराबर नाप करके मेजर करके आपको इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालना है और उसके बाद आपका जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट है इसे आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद आप इसको अब साइड में रख देंगे और फिर हम यहाँ पर लेंगे वेट इंग्रेडिएंट बनाने के लिए रूम टेम्परेचर का बटर। ये जो रूम टेम्परेचर का बटर देख रहे हो ये सॉल्टेड बटर है, तो आपको रूम टेम्परेचर का बटर लेना है और उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है पाउडर शुगर। ये वाइट पाउडर शुगर आप इसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर लेने से इसका जो कलर और टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है, तो ब्राउन शुगर स्किप मत कीजिएगा। ब्राउन शुगर डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस और अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से बीट करना है जब तक कि ये फ्लफ़ी और लाइट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा इसका क्वांटिटी था और अब इसका कितना ज़्यादा क्वांटिटी है। तो इसी तरह से ही आपको अच्छी तरह से मिक्सअप करना है और आपको इस तरह के स्टेज में आके रुक जाना है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो अच्छी तरह से हमारा जो मक्खन है वो शुगर के साथ अच्छी तरह से फेंटने के बाद अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट को इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपने रेडी करके रखा था आटा वो इसमें बैच वाइज आप डालेंगे और इसे आप मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर इसे मिक्स करने के लिए अपना हाथ का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि हाथ से ये बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो जाता है सारी चीज़ें। तो इस तरह से आपका जो कुकी डो है यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। या तो आप इसे क्लीन रैप में रैप करके इसे 1 आवर के लिए फ्रिज में रखने के बाद बिस्किट बना ले, या फिर इस तरह से करें जैसे मैं कर रही हूँ। तो मैं इसे अभी फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, मैं तुरंत ही इसका इस तरह से पोर्शन लूँगी, इसके पेड़े इस तरह से बनाऊंगी और उसके बाद हम आटा छिड़कते हुए, आटा डस्ट करते हुए इसे हम बेल लेंगे। तो बहुत ही केयरफुली आपको इसे बेलना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाना है, हल्के हाथों से इसे बेलना है। बहुत ही इजीली ये स्प्रेड आउट हो जाता है और बीच बीच में आपको ज़रूरत हिसाब से इसमें आपको आटा छिड़कते जाना है और उसको आपको फ्लैटन बेल लेना है। तो जितना पतला आप बेल सकते हैं, बढ़िया एकदम क्रिस्पी बिस्किट के थिकनेस के साइज़ का आप इसे बेल लीजिए और उसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ मैं काटने के लिए यहाँ पर स्केल की मदद ले रही हूँ, जिससे कि हमारा जो कुकी का जो साइज़ है वो इक्वली कट हो जाए। या फिर अगर आपके पास साँचा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह से ही स्प्रेड करते हुए आप बिस्किट के शेप उससे ले सकते हैं। और तो और अगर बिस्कॉफ उसमें इम्प्रिंट है तो वो इम्प्रिंट भी आप कुकीज़ के ऊपर ले सकते हो। सिंस मेरे पास नहीं है, लेकिन टेस्ट आपको वही मिलने वाला है। तो टेस्ट और लुक आपको यहाँ से मिल जाएगा। थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया दिखने वाला बिस्कॉफ कुकीज़ बन करके घर पे तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से ही आपको स्केल लेना है और स्केल की मदद से आप बराबर कुकीज़ को आप काट सकते हो। और उसके बाद इन कुकीज़ को काटने के बाद एक के बाद एक बहुत ही केयरफुली हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने पार्चमेंट पेपर में। और पार्चमेंट पेपर में डालने के बाद एक के बाद एक डालने के बाद इसको हम
फ्रिज में रख देंगे 1 आवर के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से उसमें सेट हो जाए। तो यहाँ एक के बाद एक कुकीज़ को आप अच्छी तरह से अरेंज करते हुए जाइए और उसके बाद इसे आप फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी हम इसे क्यों नहीं बेक कर लेते, तो अभी अगर आप बेक करोगे फ्रेंड्स, तो आपका जो कुकीज़ है वो शेप नहीं होल्ड कर पाएगा और वो फैल जाएगा। तो इसीलिए हमें उसे फ्रिज में ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो 1 घंटा होने के बाद मैं यहाँ पर बेकिंग के लिए डाल रही हूँ। करीबन 16 to 17 मिनट्स लेता है मेरा कुकीज़ बनने में, और इसे आपको बेक करना है 180 डिग्री सेल्सियस पे, जब तक कि ये बेक नहीं हो जाते। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो कुकीज़ है वो बेक हो कर के तैयार है। बहुत ही बढ़िया कलर भी इसमें आ गया है। तो इमीडिएटली आपको इसे नहीं छूना है, आपको इसे अच्छी तरह से पूरी तरह से ठंडा होने देना है पहले, उसके बाद ही हम कुकीज़ एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कुकीज़ है वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और अब मैं आपको इसे तोड़ करके बताती हूँ कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता कुकीज़ बन करके तैयार है। बिल्कुल मार्केट जैसा बिस्कॉफ कुकीज़ बन करके तैयार है। बस इतना ही डिफरेंस है कि इसमें मैंने आटा यूज़ किया है। तो आप भी ये रेसिपी बनाइए, अपने गेस्ट को खिलाइए और मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना मत भूलिएगा कि घर में लोगों ने इसे कितना पसंद किया। रेसिपी पसंद आई है तो शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह ही नए नए रेसिपीज़ लाती रहूँ। Thank you so much for watching. Bye bye.